क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो पूरी दाल ही काली। वो दरअसल मुंह पर कपड़ा इसलिए रखता है कि मुंह पर कपड़ा रख कर के नीचे हंसता रहता है, और ठीक जब लड़की को रुखसत करने का वक्त होता है तो सब लोग रोने लगते हैं। माँ रो रही है, बाप रो रहा है, रिश्तेदार रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, लेकिन लड़का मुंह पर कपड़ा रख कर के अंदर हंस रहा है। एक बच्चा देख रहा था, उसने अपने बाप से कहा, अब्बा ये निकाह का मौका है, रुखसती का मौका है, लड़की ससुराल जा रही है, माँ बाप का कलेजा मुंह को आ रहा है, सब लोग रो रहे हैं, यहाँ तक के मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बार। लेकिन एक आदमी हंस रहा है मुंह पर रुमाल रख करके। तो बाप ने कहा, कौन बदबख्त इस वक्त हंस रहा है? लड़की रुखसत हो रही है, सब लोग रो रहे हैं, ये कौन बदबख्त है जो हंस रहा है? तो बच्चे ने कहा, अब्बा हुजूर वो दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहा है। तो बाप ने कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, अभी तो रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना, इसलिए मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहा है। रोजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये सनौला है और बगल में भागलपुर है और बगल में गोड्डा है। चाहे सनौला हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे गोड्डा हो, कहीं भी देखिए लड़की जब पहली बार ससुराल जाती है तो जल्दी वापस आ जाती है। चाहे भागलपुर हो, चाहे सनौला हो, चाहे गोड्डा हो, हर जगह पहली मर्तबा लड़की ससुराल गई है, एक दिन में आ जाती है, वापिस आ जाती है, 2 दिन में आ जाती है, 3 दिन में आ जाती है, हर जगह। लेकिन जब लड़की ससुराल से अपने माँ बाप के घर मैके आती है तो होता क्या है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती, सवाल जवाब होता। एक लड़की का एक औरत कहती है कि बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरी औरत सवाल पूछती है कि तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा सवाल कोई तीसरी औरत पूछती है कि तुम्हारे शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। अब एक चालाक औरत सामने आती है, कहा बेटी ये सब सवाल फालतू है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। तो माँ को समझ में आ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। तो माँ ने कहा कि बेटी तेरे जवाब से मुझको बड़ा सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छांट दिया, मुझको अपने बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। आप लोग हाथ उठा करके बताइए, दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा? हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है 2-4 आदमी। हाँ जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात होगी आपसे। राबिया बसरी सा अपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा से दे
खाकी बन जा तो मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो ना होना तू निढाल, अपने शौहर की इताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। बस 5 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो रहा। आप खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं ऐसा लगता है कि इलेक्शन में खड़े। खैर मैं भी आपको जिताने ही के लिए बैठा हूं। आप लोग आ गए, आपने मेरी आबरू का सामान कर दिया। नहीं, खड़े रहिए, खड़े रहिए, भागना नहीं है। आप खड़े हो गए, आपने अपने मेहमान की आबरू का सामान कर लिया, मेरा दिल खुश हो गया। मैं आप लोगों को कुर्सी पर बैठने वाले से ज्यादा दुआ दे रहा हूं। अल्लाह आपको दीन पर इसी तरह खड़ा फरमाए, साबित कदम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये जो देख रहे हैं कैमरा, ये कैमरा ये 10-20 साल की पैदावार है। आज से 150 साल पहले जब निकाह होता था, जानते कैसे होता था? इसी तरह का स्टेज होता था, इस तरह का स्टेज होता था। लड़की इधर बैठी हुई है, लड़का इधर बैठा हुआ है, बीच में जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूं खिताब करने के लिए, ऐसे काजी बैठे हुए थे। जब रजिस्टर मुकम्मल हो जाता था तो काजी साहब लड़की से कहते थे कि यही लड़का है, अगर इजाजत हो तो इससे तुम्हारा हम निकाह पढ़ा दें। तो लड़की ने पहली बार लड़के को देखा स्टेज पे, और शादी के दिन स्टेज पर काजी के सामने, मोबाइल का दौर तो था नहीं, लोग पहले से देखें लड़की स्टेज में है, लड़का स्टेज में है, और काजी साहब लड़की से कह रहे हैं कि देखो यही लड़का है, इजाजत हो तो निकाह पढ़ा दे। तो लड़की ने जैसे ही देखा कि लड़का दाढ़ी वाला है, भरी मजलिस में खड़ी होकर के कहा, मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। जो बाराती दांत पिजा करके आए थे खस्सी खाने के लिए, उनका मुंह लटक गया। अब क्या होगा? काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि जानते हो इस लड़की ने दाढ़ी वाले लड़के का इनकार क्यों किया? भरी मजलिस में आलिमे दीन, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, नमाजी लड़के का इनकार क्यों किया? जानते हो इसके पेट में हराम है, इसके माँ बाप ने इसको हराम कमा करके खिलाया, उसी हराम की नुहूसत है, इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत दाढ़ी कबूल नहीं है। आप लोग हाथ उठाइए और आपका इसमें बहुत ज्यादा फायदा है। आप हमें वादा दीजिए कि हम लोग जिंदगी भर हलाल कमाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, और हिसाब से खर्च करेंगे, दूसरे को देख करके नहीं, अपनी जेब को देख करके खर्च करेंगे। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि मेरी इस नसीहत पर आप अमल कीजिए। 1 साल हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मैं गारंटी देकर के जा रहा हूं, आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जरा फांसी पर हम आपको चढ़ाएंगे। मैं देख रहा हूं शुरू से कि आप लोग पिंडाल में कम हैं, ससुराल में ज्यादा है। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे, पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे, खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो, कर लो भलाई का काम, दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। से पूछा, रे 10 साल का छोटा है, तुम्हारा बाल पक गया, तुम्हारा भाई 10 साल बड़ा, उसका बाल अभी कच्चा ही है। उसने कितनी प्यारी बात कही है, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। उसने कहा कि मेरे भाई के घर में कभी झगड़ा होता ही नहीं, उसकी बीवी नेक है, वो नेक है, मियाँ बीवी का कभी झगड़ा होता ही नहीं।
वो बूढ़ा हो करके भी जवान है झगड़ा ना होने की वजह से। और मेरे घर में सुबह अलग झगड़ा, रात का अलग झगड़ा, ये झगड़ा वो झगड़ा। झगड़े की नहुसत ने मुझको वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास, आकर के बोली कि मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि हाथ उठाने की नौबत ना आए। तो झाड़ फूक करने वो बहुत समझदार थे, बोले कि ऐसी तरकीब करेंगे कि झगड़े की नौबत तक नहीं आई। और ताबीज उबीज नहीं दिया, क्या एक बोतल पानी लाओ, पानी ला करके दिया, उसमें दम कर दिया, दम करके ढक्कन लगा दिया और औरत से कहा इसको लेके जाओ, इस पानी में ऐसा जादू है कि कभी झगड़ा नहीं होगा मियाँ बीवी का, और शौहर तुमको कभी नहीं हाथ उठाएगा, तुम्हारे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन इस पानी को इस्तेमाल कैसे करना है गौर से सुन लो। जब घर जाओ तुम्हारे शौहर को तुम्हारे ऊपर गुस्सा आए तो ढक्कन खोल करके 2-4 ठेपी मुंह में ले करके बैठ जाना, 2-4 घोंट मुंह में ले करके बैठ जाना, मुंह बंद कर लेना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का रगड़ा झगड़ा सब खत्म हो गया। चूंकि उस आमिल को, झाड़ फूक करने वाले को पता था औरत की जबान कैंची की तरह चलती है, मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। ये अगर जबान पर काबू कर ले, जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। हाँ, मोबाइल वाला, क्या होगा आपका, क्या हाल होगा, आप कहाँ जाइएगा। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ को दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम भारती, निकाह का जोड़ा कहाँ है, सिर्फ दुआ कर देना, निकाह हो चुका है। अरे वाह, निकाह हो गया, माशाअल्लाह। तब तो मेरा बहुत घाटा हुआ भाई। खैर माशाअल्लाह, आखिरी पैगाम को सुना देता हूँ, उसके बाद दुआ हो रही है। माशाअल्लाह सारा काम हो चुका है। आप लोगों का पूरा ख्याल रख करके रात की मजलिस हुई, उसके लिए भी अभी दुआ होनी है। अभी की मजलिस हुई, उसके लिए भी अभी दुआ होनी है। निकाह के जोड़े के लिए अभी दुआ होनी है। कबूलियत की घड़ी है, थोड़ी देर दिन के बाद हुई है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस निकाह के आगाज को अंजाम तक कबूल फरमाए। आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से देना। शादी से पहले हर बेटा माँ बाप को कमा करके देता है, लेकिन शादी के बाद जैसे ही दुपट्टे की किबला बदल जाता है।